Good morning, everyone. In the last lecture, we have studied about the packing fraction of HC and FCC. Now, in this lecture, we are going to study about packing fraction of BCC first. So, third packing fraction is for BCC. BCC means body centered cubic units. Body centered cubic units है ना. बेसिकली अब एक बार बात करते हैं इसकी क्या. तो इसमें क्या था बेसिकली 8 के 8 कॉर्नर्स पे एटम से एक है ना. और कहां पे एटम था, एक एटम था एट द बॉडी सेंटर बेसिकली है ना. इस पूरे उसके बॉडी सेंटर पे है ना, ये इस तरह से ये एट द सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ यूनिट सेल बेसिकली बात है. और क्या है इसमें, अब बात करेंगे सबसे पहले हमें रिलेशन निकालना होगा किसके बीच का. इसकी एज लेंथ कितनी है, ए है, और इसके रेडियस के. बेसिकली अब डायगोनल जो होने वाला है ना, बॉडी डायगोनल की बात करेंगे. लास्ट में हमने एफसीसी की बात करी तो फेस डायगोनल लिया था क्योंकि वहां पे एटम. अब बॉडी के बीच में एटम है तो यहाँ पे बॉडी के डायगोनल की बात होगी इस तरह की, ये और ये. इसमें मैंने क्या किया, अपोजिट जो है कॉर्नर्स लिए हैं. किसी भी क्यूब के अपोजिट कॉर्नर्स की बात करने वाला मैं यहाँ पे इस तरह से है ना. एक ये कॉर्नर है तो उसका बिल्कुल अपोजिट है ये वाला, इधर वाला कॉर्नर. इस तरह से डेटा लिए मैंने. इस तरह मैं बोलूँ कि बोर्ड है, बोर्ड का ये कॉर्नर लो और मैं वो कॉर्नर लूं, बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर की बात करता. हालांकि ये 2D है बट आप समझ लो कि क्या एक कॉर्नर ये है तो दूसरा हो. इस तरह ये है तो इसका अपोजिट ये होगा, ये लिया तो इसका अपोजिट ये वाला होगा, ये लेता तो इसका अपोजिट ये होता, ये लेता तो इसका अपोजिट ये वाला होता. सो बेसिकली कोई भी ले सकता है, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बट ये सामने इजी रिप्रेजेंटेशन होगी तो मैंने ये ले लिया. ठीक है, ये पीछे है बेसिकली इस लाइन के. एक बात तो ये, अब इस डायगोनल का सबसे पहले मुझे लेंथ निकालनी होगी. बेसिक बात ये है ना, ये क्या है, ए, इसको मैं अगर बी ले लूं, इसको सी ले लूं, इसको डी मान लूं, इस तरह से है ना. अब सबसे पहले देखो, अब इस सबसे पहले मैं अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाहूं यहाँ पे, ये देखो ये ले सकता हूं कि ए सी इज अ हाइपोटेन्यूस है ना. पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए सी इज हाइपोटेन्यूस, और ये क्या है ए डी और ये बी सी है ना. ये ट्रायंगल बन चुका है बेसिकली. कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल. ये इस तरह से कौन सी की बात कर रहा हूं, ए सी, ए डी और डी सी. मतलब पाइथागोरस थ्योरम जब लगाऊंगा तो उसका मतलब क्या होगा कि ए सी की वैल्यू अगर निकालनी है मुझे, ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, ए डी स्क्वायर प्लस में सी डी का स्क्वायर है ना. हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो किसके अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है बेसिकली है ना. वही किया हमने यहाँ पे. उसके बाद बट अब हमें सीडी की वैल्यू पता है ना, सीडी की वैल्यू तो पता है कितनी है, एज लेंथ था वो तो ए है. सिंपली मैंने हो गया यहाँ पे क्या पुट कर दी, ए का होल स्क्वायर हो गया. बट दिक्कत यहाँ क्या है, दिक्कत है एडी की वैल्यू नहीं पता मुझे है ना. एडी की वैल्यू नहीं पता सिंपली. तो एडी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. क्या ये फेस डायगोनल भी तो है. कल हमने एडी की वैल्यू क्या निकाली थी, या तो आप लोगों को √2 है, नहीं आप तो फिर भी निकाल लेते. दोबारा क्या करूंगा यहाँ पे बेसिकली एक ही एटम होने वाला है यहाँ पे है ना, एक ही एटम होने वाला है यहाँ पे, और ये भी काफी बड़ा एटम है. जस्ट थोड़ा सा दिखा रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन ताकि अच्छी हो जाए, वरना एटम काफी बड़ा होगा यहाँ पे है ना. ये भी इसको टच कर रहा होगा, यहाँ पे जो एटम होगा वो भी इसको टच कर रहा होगा इस तरह से. ये एटम्स होने वाले थे. ये बेसिकली ये बॉडी डायगोनल है. ये पॉइंट है ए हमारा, ये पॉइंट है सी है ना. ये बॉडी डायगोनल, ये बॉडी वाला वो बना रखा है मैंने, बीच का जो सेंटर पे एटम है ना, बीसीसी वाला एटम. बेसिकली एक बात तो ये, अगर मैं आपको बोलूं दूसरा कि अब मुझे वैल्यू निकालनी है एडी की. एडी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल. एडी की वैल्यू के लिए क्या मैं एक ट्रायंगल ले सकता हूं, एडी के लिए ए बी प्लस में बीडी का स्क्वायर है ना. ये इसके लिए हाइपोटेन्यूस हो गया. इस ट्रायंगल की बात कर रही है, ये मैंने हाईलाइट कर दी. ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ बेसिकली है ना. कौन सा, ये अपर साइड पे, अपर फेस पे इस तरह है ना. फेस का जो ट्रायंगल बनाया हमने हाफ इस तरह से, ए बी और बी डी, जैसे हमने कल बनाया था, लोगों को याद हो तो. जैसे अपर फेस ये बनाया था और ये लिया था कि ऐसे इस तरह से
इस तरह से जो हमने कल बनाया था बेसिकली, है ना। तो इसी की वैल्यू निकालनी है मुझे, ये AD है, ये AD है और साथ में B है। इस तरह से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। अब मुझे वैल्यू निकालनी है AD की, तो विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर विल बी, AB कितना है, एज लेंथ थी A और ये भी एज लेंथ है A, है ना। सिंपली तो AB स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर विल बी इक्वल टू A स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर, है ना। ये क्या बना 2A स्क्वायर। किसका, किसकी वैल्यू है ये, AD स्क्वायर की वैल्यू, बट मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, AD की चाहिए। या तो AD स्क्वायर की लिख लो सीधा, कोई बात नहीं तो AD की वैल्यू निकालने में क्या करोगे, इधर स्क्वायर रूट कर दोगे, क्या बनेगा √2, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बचा √2, है ना। वही मैंने बोला कि √2 वैल्यू हमने कल निकाली थी। तो बेसिक बात क्या है, यहाँ पे मैं AD स्क्वायर की सिंपल वैल्यू पुट कर सकता हूँ, क्या बनेगा 2A स्क्वायर, क्या वैल्यू आ गई AC स्क्वायर की, 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर विल बी 3A स्क्वायर, है ना। किसकी वैल्यू है, AC स्क्वायर। तो मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, AC की वैल्यू चाहिए, कितनी बनेगी, है ना। इधर ले जाऊंगा, इधर क्या होगा 3 का पावर 1/2, A की पावर 2 इंटू 1/2, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्या बनेगा √3 इंटू A। AC की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, √3 है। अब ये बात तो ठीक है, चलो अब इसको R से रिलेशन कैसे निकालेंगे, R से रिलेशन निकालेंगे फिर वही तरीका, ये बॉडी डायगोनल लिया मैंने, तो ये वाला डायगोनल जो है ना, ये इसकी बात करो, इस बॉडी डायगोनल लिया मैंने, हाँ ठीक है। तो अब क्या करूंगा इसमें, ये R है यहां से लेकर इस पॉइंट तक, है ना। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितना है, ये 2R हो जाएगा बेसिकली, है ना। पूरा डायमीटर ही तो है स्फीयर का, है ना, पूरा डायमीटर है, तो आधा आधा करके ले लो बेशक, ये R टोटल 2R हो गया। फिर यहां से लेकर इस पॉइंट तक R, है ना। रेडियस बता रहा है ना, सेंटर से लेकर स्फीयर के एंड तक क्या होती है, वो रेडियस ही तो होती है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल अगर काउंट करो तो यहाँ से कितना बन गया 4R, है ना। एक वैल्यू इसकी निकाली हमने AC की, क्या AC विल बी इक्वल टू 4R। एक इक्वेशन नंबर 2 होगी, ये इक्वेशन नंबर 1 ये होगी। तो दोनों को सिंपली क्या कर सकता हूं मैं, दोनों को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 व्हाट विल आई गेट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एक AC की वैल्यू √3 है, एक AC की वैल्यू 4R, तो दोनों ये भी आपस में इक्वल होने वाली है। तो क्या बनेगा √3A विल बी इक्वल टू 4R। सो मैं और क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, R की वैल्यू अगर निकालूंगा तो R विल बी इक्वल टू √3 4/A। ये वैल्यू आ चुकी है हमारी R और A का रिलेशन फाइनली। या सिंपल ऐसे लिख सकता हूँ, A के टर्म्स में लिखना तो A विल बी इक्वल टू 4/√3R, ये है ना। अगर आप लोगों को याद हो थोड़ा सा इसमें रिलेशन क्या है, FCC और BCC का याद करने का तरीका क्या, R की वैल्यू, ये केस है BCC का। FCC में क्या था आपके याद हो, FCC में R की वैल्यू होती है √2/4A, है ना। ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ कितना फर्क आया, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √2 है, सिंपल वही वैल्यू है। R इक्वल टू √3/4A यहाँ पे आया BCC केस में। FCC केस में क्या आया था, R इक्वल टू √2/4 इंटू A। तो ये बात थी किस चीज के लिए, अब R की वैल्यू आ चुकी है। अब सिंपल हमने क्या करना है, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। सो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालूंगा, पैकिंग फ्रैक्शन के लिए परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, है ना। सिंपल वॉल्यूम ऑफ क्या लेना है, एटम्स का वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, है ना। डाउन का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लेना। तो स्फीयर में क्या क्या वॉल्यूम थी, A क्यूब, है ना, सॉरी स्फीयर की वॉल्यूम नहीं, क्यूब की वॉल्यूम लेनी है। तो A क्यूब वॉल्यूम थी उसकी, और A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, A की वैल्यू बात करूं R की टर्म्स में कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4/√3R, है ना। तो इसको क्या लिख दूंगा सिंपली 4/√3R का क्यूब। एक चीज तो बात अलग ही करो, ऊपर क्या है, ऊपर पैकिंग फ्रैक्शन किसका है, स्फीयर का। स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है 4/3πr3, है ना, 4/3πr3। और BCC में टोटल आइटम्स कितने हैं, वो तो एक आइटम का हो गया, बट BCC में टोटल आइटम कितने होते हैं आपको याद हो तो 2, है ना। एक 1 फ्रॉम द बॉडी सेंटर एंड 1 फ्रॉम द, ये बॉडी सेंटर से आया एक, और दूसरा कहां से आया, दूसरा कॉर्नर से। टोटल कितने आइटम्स होते हैं 2। सो एक आइटम के अंदर 4/3πr3, मतलब 2 आइटम की कितनी हो जाएगी 2 × 4/3πr3, है ना। ये क्या बन गई 8/3πr3। इसको सोल्व करोगे तो क्या आने वाला है, सोल्व करने के बाद 8/3πr3 मल्टीप्लाई करोगे ऊपर जाएगा √3 × √3 × √3 डिवाइड बाय क्या होगा 4 × 4 ×
4 इंटू आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल है ना, और क्या पॉसिबल है 4 से ये कैंसिल 2 आएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होगा 3 बनेगा ये टोटल, इससे ये कैंसिल आउट होगा, बचा क्या हमारे पास, और ये 2 से फिर फर्दर ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा है ना, बचा क्या हमारे पास रूट 3 पाई अपॉन 8, ये फाइनल बचा किसकी वैल्यू, पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू बची है, आंसर विल बी 0.68। सो 0.68 तो हमारे पास पॉइंट्स आ गया, बट परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन की बात करो तो परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन विल बी 68%। तो बीसीसी के लिए कितनी पैकिंग फ्रैक्शन होती है 68%, मतलब जो एटम्स है बीसीसी में जो एटम्स होंगे वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे एक यूनिट सेल का, सिर्फ 63%, जो बाकी बचा वो कितना स्पेस है, वो सारा का सारा एम्प्टी स्पेस है हमारे पास। सो बेसिकली ये पैकिंग फ्रैक्शन था किसके लिए, बीसीसी के लिए। सो नाउ बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें सारे के सारे लैटिस फॉर्म, उसका रिलेशन जितना होगा एटम्स के साथ, और हर चीज एक साथ लिख लेंगे ताकि आपको इजी रहे याद करने में। सबसे फर्स्ट बात करूंगा मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट। क्रिस्टल लैटिस कौन सा टाइप का है, सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक में एटम्स कहां प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे, सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे, नहीं हमने लिखा एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर की वैल्यू क्या थी, a अपॉन 2, या फिर लिख लो a विल बी इक्वल टू 2r, कैसे भी आप कर सकते हो। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी थी इसमें, परसेंटेज वाइज 52.4% थी, या आप सिंपल लिखो परसेंटेज में लिखना तो 0.524 है ना। और रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ इंटरस्टिशियस या वॉइड, इंटरस्टिशियस क्या होता है बेसिकली जितना गैप बचा, वॉइड मतलब खाली जगह जो है ना, क्योंकि यूनिट सेल में क्या है इतनी जगह तो एटम ने ले ली, बची कितनी होगी, वो खाली तो होगी, तो 100 में से सिंपली इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 100 माइनस 52.4 विल बी इक्वल टू 47.6% जो है वो एम्प्टी स्पेस है ना, किसमें, सिंपल क्यूबिक में एम्प्टी स्पेस बोल सकते हो। सेकंड अगर मैं बात करूं, बात करूंगा मैं किसकी, एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट। एफसीसी में कहां प्रेजेंट होते हैं एटम्स, एक तो कॉर्नर्स पे और प्लस में फेस सेंटर्ड पे है ना। कितने हैं फेस सेंटर में, 6 एटम प्रेजेंट होते हैं है ना टोटल। कंट्रीब्यूशन उनका 1/2 होता है, टोटल 4 बन जाते हैं, एक यहां से और 3 यहां से, टोटल 4 है ना। इसमें रिलेशन क्या होता था, एफसीसी में रिलेशन निकाला था r इक्वल टू रूट 2 a अपॉन में 4 है ना, या तो ये बोल लो, नहीं तो a की फॉर्म में बोलना तो क्या बोल सकते हो, a विल बी इक्वल टू 4r अपॉन रूट 2 है ना, ये बात। उसके पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता रहा, 72% है ना, 72 पैकिंग फ्रैक्शन है, और तो 100 में से 72 माइनस करो कितना रह जाएगा, 28% है ना। तो ये कितना है 28%, इसका एम्प्टी स्पेस हो गया, वॉइड का स्पेस हो गया। तो लास्ट थर्ड की बात करेंगे हम, थर्ड यूनिट सेल जो हमारा है, थर्ड यूनिट सेल है बीसीसी है ना, बॉडी सेंटर क्यूबिक। बॉडी सेंटर क्यूबिक में कहां होते हैं एटम्स, कॉर्नर्स प्लस में एट द बॉडी सेंटर है ना। टोटल एटम्स कितने हैं इसमें, 2 एटम्स है ना, टोटल एटम कितने हैं, 2 एटम्स है ना। टोटल एटम यहाँ लिख देता हूं, सिंपल क्यूबिक में कितने हैं, इसमें 1 होता है, इसमें कितने होते हैं, 4 होते हैं, इसमें कितने होते हैं, टोटल 2 होते हैं है ना। इसमें आर की वैल्यू क्या थी, देखो याद था ना कि यहाँ पे रूट 2 है, तो बीसीसी में आपने क्या करना, सिर्फ रूट 3 a अपॉन 4, और अगर a की टर्म्स में लिखना हो तो क्या बनेगा, 4r अपॉन रूट 3, इस तरह से है ना। परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन कितनी देखी हमने इसकी, 68% है ना, 68% है, और रिमेनिंग कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 68 करोगे तो कितना बचेगा, 32%। बेसिक कितना है ये देखो, ये सारा का सारा डिटेल्स है किसकी, किस टाइप की क्रिस्टल लैटिस है, कितनी पैकिंग फ्रैक्शन, देखो सीधा डायरेक्टली पूछ लिया था पैकिंग फ्रैक्शन कितनी है ना। एक बात तो ये, एक और भी चीज आप याद सकते हो यहाँ पे कि लास्ट में जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, इसकी आती है π/6, इसकी कितनी आती है, रूट 2 π/6,
√2π/6, यहाँ कितनी आती है √3π/8। तो ये चीजें भी आप याद कर सकते हो, इजी रहेगा। कई बार ये पूछा आता सीधा डायरेक्टली, इसकी जगह ये भी पूछ लिया जाता कि कितना एट द एंड वैल्यू बची पर पैकिंग फ्रैक्शन कितनी वैल्यू, सिंपल इस टर्म्स में वैल्यू भी पूछ ली जाती है। तो आपको ये सब याद रखना होगा बेसिकली।